नमस्कार साथियों, एनवाई सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की ये जो मेरी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस में है। प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसा चैप्टर मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ जिसको बगैर एक्स के आप कर नहीं पाते हो, और ये आता बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो इसको सोल्व करने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी समझ में आ गया तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। पहले मैं इसमें हल्का एक बार एक्स से करा के बताऊंगा आपको, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आपको एक्स इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो, एक टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। शुक्र है आप लोगों ने मेरे को स्पेलिंग नहीं बताई, नहीं तो मैं गलत कर देता। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो ये क्वेश्चन है, देखो इसमें है आपके पास, शुरुआत में वो बोलेगा कि भाई आपने कोई आर्टिकल है, वो आर्टिकल किसी प्राइस में खरीदा है, यानी कि एक्स में खरीदा है। फिर वो बोलेगा कि इसी पर ना आपको प्रॉफिट हुआ है, जैसे आपको 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सेलिंग प्राइस है इसका, ये 125% ऑफ एक्स होगा। ठीक है, ये आपका शुरुआत में जो वो बोलेगा, ये बोलेगा कि किसी आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पर सोल्ड आउट किया गया, फिर इसको लेस में खरीदा होता, लेस परसेंटेज में खरीदा होता है, यानी कि अगर इसको 10% लेस में खरीदा होता, मैं बोल सकता हूं कि 90% ऑफ एक्स का इसने खरीदा होगा। और यहां या तो अब वो रुपीज का जिक्र करेगा कि रुपीज प्लस होंगे या माइनस होंगे। वो कह रहा है कि अगर इसमें 15 रुपए कम की बेची जाती है, जो ये जो बेचा गया है इससे 15 रुपए कम की बेची जाती, तो उसको यहां से प्रॉफिट होता है, या तो 20% का, 15% का, 10% का, 8% का, वट एवर जो भी वो बोले। ये आपके पास एक क्वेश्चन बनेगा। मैं दोबारा क्वेश्चन बताता हूं क्या है कि एक आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि उसको 10% कम में खरीदा जाता और 15 रुपए कम में बेचा जाता, जो जो जिससे पहले बेचा गया था उससे कम में बेचा जाता, तो आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, या और भी वो कुछ भी पूछ सकता, वो सभी आपने बताना होगा आर्टिकल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताओ, मैं उसमें पहले एक्स से कराऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा बगैर एक्स के वो कैसे होगा। बताओ। अरे अब तो डस्टर ला दो, काफी दिन हो लिया अब तो तुम्हें, ये सिंबल ही बनाओगे इसको। बताओ। देखो बेटे, एक्स की खरीदी और 120, या मैं 20% का प्रॉफिट उसने बोला है ना, तो सीधा 6/5 लिख दूं। 6/5 ऑफ एक्स की उसने बेच दी। ठीक, 20% कम में खरीदता है, यानी कि इसका 20% कम, यानी कि इसका 80%, यानी कि 4/5। 4/5 एक्स की उसने खरीदी होती, जो जो पहले बेचा उससे 18 रुपए कम ना, तो 6/5 एक्स माइनस 18, तो ये तो कॉस्ट प्राइस है ना, ये सेलिंग प्राइस है। दोनों कंडीशन मैंने फुलफिल कर दी। वो ये कह रहा है कि यहां से इस पर प्रॉफिट हुआ था ये, तो इस पर प्रॉफिट होगा ये, तो इसका कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 25%। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 25% का मतलब 5/4, कि ये कॉस्ट प्राइस था, इसमें 25% प्रॉफिट लेकर इतने की बेच दी गई, तो ये आपके पास हो गया एक्स, और इधर हो गया आपका 6/5 एक्स माइनस 18। यहां तक का क्लियर है? 18 को इस तरफ ले आता हूं, एक्स को इस तरफ ले जाता हूं, 18 इज इक्वल टू 6/5 एक्स माइनस एक्स, तो ये आपका हो गया 18 इज इक्वल टू 6x माइनस 5x बाई 5, ऊपर रह गया x बाई 5, ये 5 इधर आ गया, तो ये कितना हो गया 90, यानी कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था? 90 था। ये बात समझ में आई? अब ये लगाना ही नहीं है कहीं भी,
ये तुमसे होगा भी नहीं, ये तो मैंने करा दिया है 6/5 करके। या अगर मैं इसको 80% ऑफ एक्स रहने देता और उसको 120% लेता तो वैसे भी ना होता। तो इसको रहने दो यही। देखो अब मैं ये कह रहा हूं, जहां ये आ जाता ना रुपीज का, वो अलग से जिक्र कर देते हैं, तो आप 100 मानने से वो करते हो कि 100 नहीं मानना। 100 मान के ये होगा भी नहीं, क्योंकि यहां 18 है। 100 मान के कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं कि अब आप देखो वो क्या है कि यानी कि वो, ये देखो ये है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये कितना है सेलिंग प्राइस। उसने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर दी कि उसने कोई आर्टिकल 20% के प्रॉफिट पर उसने सोल्ड आउट किया। 10% लेस या 20%, यानी कि वो 80 की खरीदता। बस यहां आपने अलग से सोचना, ये 80 का ये 125% नहीं करना। वहां जो वो बता रहे हैं ना क्या करना है, यहां देखो ये 80 है, हाँ ये जो 125% है ना यही देखना। बोला क्या उसने 18 रुपए कम की। मैं कह रहा हूं इस 80 पर ही अगर मैं 25% का प्रॉफिट ले लूं तो ये मेरी कितने की बिकनी चाहिए, 96 की, 100 की, 25% की बोला था ना उसने। हाँ, अब मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। देखो एक आर्टिकल है जो मैंने 100 रुपए का खरीदा, 20% का प्रॉफिट लिया, 120 की बेच दी। फिर ये मैंने 20% कम की खरीदी, लेस कितना हुआ है 20%, पोस्ट प्राइस 25% हुआ, 20%, 20% कम की 80 की खरीदी। अब प्रॉफिट ले लो सीधा, 25% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ये मैंने कितने की बेच दी, 100 रुपए की बेच दी। यहां देखो ये जो इनका डिफरेंस आया कितना है 20 रुपए, वहां डिफरेंस कितना है। अब अगर इस डिफरेंस का कंपेयर कर दोगे तो एक्चुअल में आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। देखो अगर 20 रुपए डिफरेंस है तो कितने की खरीदी थी, 1 रुपए डिफरेंस है तो 100/20, और 18 रुपए डिफरेंस है तो 20 पंजे 100, 18 पंजे 90। ये तरीका आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। दूसरा और बताऊं, दूसरा लीजिए, बताओ 10% के, यानी कि वो 100 रुपए की चीज थी, 110 की उसको बेच दिया गया, देन यानी कि 96 की खरीदता। यहां देखो अब इसी का आप वो ले लीजिए जो उसने बताया ना कि प्रॉफिट इतने परसेंट है, उतना परसेंट प्रॉफिट ले लीजिए। तो आपका कितना प्रॉफिट है इसमें, 18 से ही 3/4। ये जो 18 से ही 3/4 है, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 3/16। इसका मतलब ये है कि अगर 16 रुपए की कोई चीज थी तो उस पर 3 रुपए का फायदा हो गया। 16 छिकम, ये इसका 6 गुना है तो इसका 6 गुना प्रॉफिट होगा, यानी कि 18 रुपए उसको प्रॉफिट होगा। 18 रुपए अगर प्रॉफिट होगा तो कितने की बिकेगी, 114 की। देखो एक आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि इसको 4% कम में खरीदा जाता, और क्या बोला उसने, यानी कि इससे 6 रुपए में ज्यादा में बेचा जाता तो उसको 18 से 3/4 का उसको प्रॉफिट होना था। मैं कह रहा हूं यहां जो अगर तुमने ये 110 मान लिया और 6 रुपए यहां लिख दोगे तो वो इसका एक्चुअल 100 वाला परसेंटेज तो नहीं आएगा ना। या ये 6 रुपए जो परसेंटेज देगा वो तो 100 पे देगा, तो आपकी यहाँ परसेंटेज वो तो सेट नहीं होगी ना। तो इस 6 को यहां भूल जाओ कि इस 6 का कहीं यूज करना है। यहां आ जाओ, 96 की आपने खरीदी, 18 से 3/4 का प्रॉफिट लिया, जब इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये फ्रैक्शन आ गई। इस फ्रैक्शन का मतलब है यदि टोटल आर्टिकल 16 थे तो उस पर 3 आर्टिकल का प्रॉफिट होगा, तो इसका 6 गुना है ये, तो 3 का 6 गुना 18 रुपए का फायदा हो गया, 96 पे 18 रुपए का फायदा हो गया, तो कितने की बिकी, वो 114 की। अब देखो 4 रुपए ज्यादा था, 4 रुपए ज्यादा में, ये 4 रुपए ज्यादा में बिकी है तो कॉस्ट प्राइस कितना था 100, 1 रुपए ज्यादा में बिकेगी तो, और कितना ज्यादा बोला उसने, गुना 6, 25 छिक्के 150, ये 150 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आई, क्लियर है। एक और सवाल लो, अगला बोलो। 2 से 1 रुपए 2 के लॉस पे बेच रहा है,
दो से ही 1/2% के लॉस पर सोल्ड आउट हुई है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस है कुछ। ठीक है, अच्छा ये उस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि वहां सेम ही है, चलो चलने दो। ये 100 रुपए था, कितना नुकसान हुआ है, जो मैं इसको कह सकता हूं कि 97 1/2 का वो सेलिंग प्राइस है। अब वो 100 रुपए ज्यादा में बेचता, कॉस्ट प्राइस पे ही होता, नया तो कॉस्ट प्राइस नहीं है ना, पुराना ही है कॉस्ट प्राइस, तो पुराने कॉस्ट प्राइस पर उसको 7.5% का फायदा होता है। 7.5% का फायदा प्रॉफिट उसको होना था। पूछा क्या है, अगर उसको 12 1/2% प्रॉफिट लेना हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही सवाल है ना। एक बात देखो, 100 रुपए की चीज थी है, दस रुपए का नुकसान हो गया। अब जब उसको इस पे प्रॉफिट लेना है तो इस कॉस्ट प्राइस का जो ये लॉस परसेंट है पहले तो वो कवर करना होगा, फिर प्रॉफिट जाएगा। तो जो 100 रुपए की चीज थी और 97 1/2 की उसने सोल्ड आउट की थी, अब पहले तो उसको ये जो लॉस परसेंट है पहले तो ये कवर करना है और फिर इसी कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट लेना उसने। तो जो एक्स्ट्रा आएगा वो एक्स्ट्रा इसके कितने परसेंट पे काम करेगा, पहले तो इसका 2 से 1/2% कवर करना है, फिर 7 से 1/2% लेना है, यानी कि उसको 2 से 1/2% तो ये कवर करना है और 7 से 1/2% उसने प्रॉफिट लेना है। यानी कि जो मार्जिन होगा, जितने की ये ज्यादा बिकेगी, वो ये 10% को कवर करेगी। तो 10% कवर करना है, कितना रुपया कवर कर दे रहा है, 100 रुपए। तो किसी का 10% 100 है, तो वो टोटल कितना हो गया, 1000। यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 1000 था। अब इस 1000, ये तो कॉस्ट प्राइस था, अब उसको प्रॉफिट कितना लेना है, 12 से 1/2%। तो अगर ये 100 रुपए होता तो 12.5 रुपए लेना होता। अब इस 100 का 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 120 रुपए प्लस ये 10 बार करूंगा तो 5 रुपए, यानी कि 125 रुपए। 125 रुपए का उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 प्लस 100 यानी कि 1125, यही आपका आंसर होगा, यही आंसर। ठीक है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये तरीका पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और क्लास में।